नमस्कार। इस वीडियो में हम घनमूल के बारे में अध्ययन करेंगे कि घनमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। घनमूल को इंग्लिश में क्यूब रूट कहते हैं। इसके अंतर्गत हमने दो प्रश्न लिया है। पहला है 1728 का घनमूल ज्ञात कीजिए और दूसरा है 5832 का घनमूल कैसे प्राप्त करेंगे। ये दो प्रश्न हमने लिया है और ये दोनों प्रश्न जो है इसमें हमने भाग विधि का प्रयोग किया है। भाग विधि को लॉन्ग डिवीजन मेथड कहते हैं। अब देखिए 1728 का घनमूल इतने भाग को कैसे लिखेंगे, उसको हम इस रूप में लिखेंगे। ये घनमूल का संकेत है, घनमूल 1728। अब इस प्रश्न को चलिए आगे हल करते हैं। अब यहां पर देखिए हमने ये 1 से 10 तक करे जो घन होते हैं संख्याओं के, ये हमने लिखा हुआ है समय की बचत के लिए। 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन 729 और 10 का घन होता है 1000। इतनी बातें जब घनमूल के बारे में अध्ययन करते हैं तो विद्यार्थी को याद करना आवश्यक होता है। इतना याद कर लेना चाहिए। ऐसा करने से घनमूल प्राप्त करने में किसी संख्या का बहुत आसानी होती है। तो हम इसमें भाग विधि का प्रयोग किए हैं। इन जो राशि दी गई है इनका आप भी घनमूल या घन इसका याद कर लें, ज़्यादा अच्छा है। अब देखिए यहाँ पर 1728 है, तो सबसे पहले क्या काम करते हैं, ये 4 अंकी संख्याएं 4 डिजिट नंबर्स हैं। 1 2 3 4 4 अंक हैं। तो घनमूल जब ज्ञात करते हैं तो 3 संख्याओं की जोड़ी बनाते हैं। राइट हैंड साइड से जोड़ी बनाते हैं 8 2 7 का, तो ये 3 संख्याओं की एक जोड़ी बनती है। 728 का एक जोड़ी बनता है और बच गया 1, इसका एक अलग जोड़ी बनेगा। हमारे पास 2 पेयर्स बनते हैं, 728 और 1। अब पहले पेयर जो है 1, उसको पहले हल करेंगे, फिर 728 को हल करेंगे। अब देखिए 1 जो है, अगर हम 1 का घन करते हैं, 1 को 3 बार गुणा करते हैं, 1 को 3 बार गुणा करते हैं, 1 गुणित 1 गुणित 1, तो 1 ही प्राप्त होता है। और 2 को 3 बार गुणा करते हैं, 2 का घन ये होता है 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये ज़्यादा हो जाता है, तो हम केवल एक बार ही लेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये एक बार गया, यहां भी 1 लिख देंगे। 1 को 3 बार गुणा किए हैं तो इसको लेंगे 3 बार, तीनों को जोड़ देंगे, 1 1 2 1 3। इस रंग का काम समाप्त हो गया। 1 एकम 1, 1 का घन 1, तो 1 को 1 के नीचे लिखेंगे, इसको घटाएंगे, 1 में कट जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा और यहाँ आएगा 728, ये बच गया। अब क्या करेंगे, देखिए यहां पर हमें सबसे पहले यह अनुमान लगाना पड़ेगा कि इस संख्या में इस संख्या का कितने बार भाग जाएगा। यहां जो भी आने वाली संख्या है उसका कितने बार भाग जाएगा, यह अनुमान लगाना पड़ेगा। अब देखिए हम अगर 2 अंकों को छोड़ देते हैं, 3 एकम 3 और 7 को 2 से भाग देते हैं तो 2 बार जाता है, 3 बार नहीं जाएगा, 2 ही बार जाएगा। अब यहां भी देखते हैं, देखिए इकाई 8 है, इकाई 8 है, तो इस टेबल पर आते हैं, इस संख्या पर आते हैं, यहाँ 8 की इकाई 8 है,
ये किसका घन है? 2 का घन है। तो यहां भी पता चलता है कि 2 बार जाएगा। तो चलिए ले लेते हैं 2 बार 32 गुणित 2 गुणित 2, इनको जोड़ते हैं, ये बन जाए 32, 2 34 और 2 36। अब 2 बार गया है तो यहां भी 2 लिखेंगे, ये भी आ गया। अब इसमें 2 स्टेप होते हैं, ये समझना आवश्यक होता है, इसके बिना भाग विधि में हल करना दिक्कत जाता है। 3 दूनी 6 और एकम 6, 3 2 1, इसको गुणा करते हैं, 3 2 1, ये हो गया 3 दूनी 6। 3 दूनी 6 हुआ। अब यहाँ 3 डिजिट नंबर है, त्रिअंकी संख्या है, तो इसको भी त्रिअंकी संख्या बनाएंगे। ये घन मूल प्राप्त करते समय घनमूल का ये नियम है। ये इन दोनों में कोई डाउट वाली बात नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं है यहाँ पर। तो हम यहाँ लिखेंगे 600, ये संख्या प्राप्त हो गया। ये 3 डिजिट है, ये भी 3 डिजिट है, यहाँ से हमने प्राप्त किया। 6 में 00 जोड़ना पड़ेगा, ये त्रिअंकी संख्या है तो इसको त्रिअंकी संख्या बनाना पड़ेगा, 3 डिजिट। तो इन दोनों में कोई डाउट की आवश्यकता नहीं है, डाउट वाली बात नहीं है। दूसरा स्टेप लेते हैं, क्या करते हैं इसमें, ये 32 मिला तो इस 32 को इस 2 से गुणा करेंगे और इस 2 से गुणा करेंगे, 32 गुणित 2 गुणित 2। तो चलिए निकाल लेते हैं कितना होता है। 32 गुणित 2 ये हो जाता है 64, और 64 को 2 से गुणा करो, ये बन जाता है 128। 128, 32 को 2 से गुणा किए 64, फिर 2 से गुणा किए 128, ये प्राप्त हुआ। अब यहां पर हम लिख लेते हैं 32 गुणित 2 गुणित 2 बराबर, ये मिला हमको 128, 128 मिल गया। अब इस 128 को यहां पर जोड़ते हैं 600 के साथ में, कितना मिला, दोनों जोड़ दिए, 6 और 1 7, 728, हमको प्राप्त हो गया। इस 728 को यहां पर लाते हैं, 2 बार गया है तो इसके नीचे लिखना पड़ेगा, 8 में 8, 2 में 2, 7 में 7 कट जाएगा, कुछ भी नहीं बचा। अब देखते हैं यहां पर कोई संख्या है, कोई संख्या नहीं है, कोई भी संख्या उतारने का आवश्यकता नहीं है। ये 728 को हमने यहां पर उतारा है, तो यहां चिन्ह हमने बना दिया, उतारे गए हैं। एक पेयर 1 का, दूसरा पेयर 728 का, पहले पेयर 1 को कटाएंगे, दूसरे पेयर को 728 को यहां नीचे उतारेंगे, बस इतनी सी बात है। चलिए अब इसका उत्तर कितना मिला ये भी लिख लेते हैं। घनमूल 1728 बराबर हमको मिला 12, ये इसका उत्तर हुआ। इस तरह से आप आसानी से हल कर सकते हैं। ये भाग विधि के प्रयोग है। भाग विधि के प्रयोग में केवल उतनी बातें समझनी पड़ती है कि इसमें 2 स्टेप हमने जो लिया है कि 3 गुणित 2 गुणित 1, यहाँ पर इसको हमको 6 मिला, लेकिन यहाँ 600 बन गया। क्यों? कि यहाँ पर त्रिअंकी संख्या है, 3 डिजिट नंबर्स हैं, इसलिए 2 शून्य जोड़ा गया, डबल शून्य जोड़ा गया है। बस इतनी सी बात है, बाकी आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये प्रश्न हल हो गया।